to God lesson line by line in the explanation. Writer name is Gregorio Lopez y Fuentes. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. वह घर पूरी घाटी में अकेला एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित था. From this height, one could see the river and field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पक्की मकई के खेत को देख सकता था जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, वह थी मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ना और कुछ नहीं किया था सिवाय उत्तर कोण की ओर आकाश को देखने के. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब हमें सचमुच थोड़ा पानी मिलने वाला है. और वो अपनी वाइफ से कहता है. द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मीन्स रात का खाना. रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. रात का खाना तैयार कर रही महिला ने जवाब दिया, हाँ भगवान ने चाहा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लोग घर के पास खेल रहे थे. जब तक महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, रात के खाने के लिए आओ. ये भोजन के दौरान था. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी. उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ों को आते देखा जा सकता. The air was fresh and sweet. हवा ताजा और मीठी थी. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky; they are new coins." वह आदमी अपने शरीर पर बारिश महसूस करने का आनंद लेने के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया. और जब वह लौटा तो उसने कहा, यह आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, वे नए सिक्के हैं. क्योंकि ये उसके लिए बहुत उत्साह की बात थी कि उसके लिए बारिश हो रही, क्योंकि उसकी फसल को एक हल्की सी बौछार चाहिए थी. बारिश की. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस. जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट के पीसेस की थी और लिटिल वंस वर 5. वो एक करेंसी की बात चल रही है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pulls. एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने पके हुए मकई के खेत को अपने फूलों के साथ माना, जो बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों में मिलते जुलते थे. लड़के खुद को बारिश के सामने उजागर करते हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे. ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि बड़ी बूंदें गिरी उन्हें चांदी के सिक्कों के समान लगने लगी, क्योंकि उनकी फसल को पानी की सख्त जरूरत थी, अच्छी और बेहतर वो फल देने के लिए, जो फल है मकई देने के लिए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. और अचानक से वहां पर बहुत कुछ ज्यादा होने लगी और ये वास्तव में बुरा हो रहा था. एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली. आदमी ने कहा, मुझे उम्मीद है ये जल्दी से गुजर जाएगा.
It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ये जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक पूरी घाटी पर, बगीचे, पहाड़ी, मकई के खेत पर ओलों की बारिश हुई। खेत सफेद था जैसे नमक से ढका हुआ हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मकई पूरी तरह नष्ट हो गया था। पौधों से फूल गायब हो गए थे। Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left then more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब तूफान गुजर गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का एक प्लेग इससे ज्यादा छोड़ गया होगा। ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मकई नहीं होगा। That night was sorrowful one. वह रात एक दुखद रात थी। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। There's no one who can help us. कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year. हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, भगवान से मदद। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. इतना परेशान मत हो, भले ही ये कुल नुकसान की तरह लगता है। याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता है। यही वे कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one concise. पूरी रात लैंचो ने केवल एक अपनी आशा के बारे में सोचा, परमेश्वर की सहायता, जिसकी आंखें जैसे ही उसे निर्देश दिया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहां तक कि किसी के विवेक में गहरा है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. लेंचो एक आदमी का बैल था जो खेतों में एक जानवर की तरह काम कर रहा था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले रविवार को दिन के ब्रेक पर उन्होंने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर में ले जाएगा और मेल में रखेगा। यह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। उसने भगवान को एक पत्र लिखा उसकी सहायता के लिए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm. भगवान उन्होंने लिखा भगवान उन्होंने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि हो चुकी थी। ओलावृष्टि मतलब ओला, जो हेलस्टॉर्म हुआ था, जो उनकी फसल बिल्कुल पूरी बर्बाद हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। One of the employees, he wrote to God to the envelope, put the letter inside the and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox.
उसने लिफाफा और अभी भी परेशान शहर में चला गया पोस्ट ऑफिस में। उन्होंने पत्र पर एक मुहर लगाई और मेल बॉक्स में गिरा। One of the employees who was a postman also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but also immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में भी रहता था, मदद करता था, अपने बॉस के पास दिल से हंसते हुए गया और भगवान को पत्र दिखाया। ऐसा एक एड्रेस उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर जो था एक मोटा मिलनसार साथी, वो भी हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया। एकदम अचानक से वो सीरियस हो गया और अपनी मेज पर पत्र को टैप करते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास है! काश मुझे इस आदमी का विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा था। परमेश्वर के साथ एक पत्राचार शुरू करो। So in order to not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter. But when he opened it, it was an evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. इसलिए परमेश्वर में लेखक के विश्वास के हिलाने के लिए पोस्टमास्टर एक विचार के साथ आया, पत्र का उत्तर दें। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो भी यह स्पष्ट था कि उनका जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना, सियाही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन वे अपने संकल्प पर कायम रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उन्होंने खुद अपनी सैलरी का हिस्सा दिया और उन्होंने कई दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। It was impossible for him to gather the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho with the letter containing only a single word as a signature God. उसके लिए 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना संभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़े ज्यादा देने में सक्षम था। उन्होंने पैसों को लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में रखा, इसके साथ ही एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। वह खुद डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम को करने वाले एक आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देख रहा था। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. Lancho ने पैसे देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। वो बिल्कुल भी नहीं चौंका कि गॉड की तरफ से मुझे मदद मिली है, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हो गया। परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती। वह लेंचो को अस्वीकार नहीं कर सकता था जो उसे अनुरोध किया था। Immediately, Lencho went up to the window to ask for the paper hanging on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। सार्वजनिक लेखक मेज पर उन्होंने ये विचारों को व्यक्त करते के लिए किए गए प्रयास के कारण अपने भौं के बहुत अधिक झुकाव के साथ लिखना शुरू कर दिया। When he finished, he went to the window by a stamp
which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वह समाप्त हो गया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया। उसने चाटा और अपनी मुट्ठी के झटके से लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण पत्र में मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चला गया। उसने कहा, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसेस रीच्ड मी। हे परमेश्वर, जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचे। आई send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lancho said. मुझे बाकी भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन इस मेल के माध्यम से मुझे ना भेजें क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है, लैंचो ने कहा। लेकिन लैंचो को ये पता नहीं था कि गॉड ने जो हेल्प की वो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स के थ्रू की, और जो कि लैंचो उन्हें बदमाश बोल रहा था। दैट वाज सो स्ट्रेंज। बट एक चीज जो इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलती है, फेथ इन गॉड, ऑलवेज कीप फेथ इन गॉड।